नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का दिन गैप अप ओपनिंग हुआ और वहीं पे उसी के आसपास हमने पूरा दिन टाइम पास कर दिया। बैंक निफ्टी में 43,790 का ओपन इक्वल टू हाई था। उसके बाद में हमने पूरा दिन कोई भी हाई नहीं लगाया उसके ऊपर। जब मार्केट इस जोन पे जब ट्रेड कर रहा था तब मैंने यहाँ पे बताया था कि आपको लॉन्ग नहीं करना है। अगर ये यहाँ पे वापस 60 के नीचे यहाँ पे ट्रेड करता है तो 43,600 जा सकता है। तो एक यहाँ पे दो कैंडल नहीं, इसने ये जो डीप लगाया था 43,586 हमारा टारगेट आ चुका था। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो 43,800 कॉल, ये क्या है, साइलेंट सी इंडिकेटर की हम हेल्प लेके हम इसको शॉर्ट करते हैं। तो जो स्ट्राइक हमें यहाँ पे मिली है वो थी 43,800 जब 122 चल रहा था। फिर इसने अभी जो क्लोजिंग किया है करीबन 75 या उसके आसपास क्लोज किया गया है। इसका लो लगा था 70 के नीचे, पर अभी भी मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ क्योंकि अभी के हिसाब से जो क्लोजिंग हुआ है वो मेरी फेवर में ही हुआ है, तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके गया हूँ। इस हिसाब से देखेंगे तो जो ये एक ही मूव हमको देखने को मिला था मार्केट में, बाकी पूरा दिन साइडवेज चला गया था। सबसे ज़्यादा परेशानी आज लोगों को हुई होगी वो हुआ यहाँ पे जो है फिन निफ्टी में। अगर देखेंगे तो 19,600 जो आपका फर्स्ट टिक था उसी के जोन में आज पूरा दिन यहाँ पे इसने ट्रेड किया। नीचे में ना तो ब्रेक हुआ 590 का और ऊपर में ना तो ये 640 को ब्रेक किया। 50 पॉइंट के अंदर पूरा दिन इसने यहाँ पे स्पेंड किया और जिसने भी यहाँ पे स्ट्रेडल किया उसी को पैसा मिला होगा सेल का। बायर को आज यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिला होगा। निफ्टी में काफ़ी अच्छा सा गैप अप ओपन होने के बाद में जो डीप लगा और फिर यहाँ पे जो हाई लगाया था 828, ये जोन पे जब था तब मैंने बोला था आपको कि लॉन्ग मत करना। वहाँ से काफ़ी अच्छा सा डीप भी आपको देखने को मिला था करीबन यहाँ पे 40 पॉइंट का। फिर बाउंस आया, फिर कंसोलिडेशन हो गया। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, कोई भी डीप आने के बाद में अगर आपका स्विंग हाई नहीं निकलता है तो आपको बाय नहीं करना चाहिए। तो आप यहाँ पे एक बेस्ट एग्जाम्पल आज भी यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पे कल कैसे ट्रेड करना है, क्योंकि आज का जो बेस्ट ट्रेड क्या है तो एक था HBSL, जो मैंने आपको बोला था मॉर्निंग में कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है 85-60 का लेवल। यहाँ पे देखेंगे तो जो हाई लगा था 95, काफ़ी अच्छा सा 10 पॉइंट का यहाँ पे एक या दो ही कैंडल में यहाँ पे मूव हो चुका था। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, अभी भी हमारा मार्केट वो उसी कैंडल के अंदर है जहाँ पे हमने लास्ट क्रिएट किया था। जो थर्सडे को जो हमारा एक्सपायरी था उस दिन हमने जो हाई लगाया था यहाँ पे 876 और उसका जो लो था यहाँ पे 19,927, उसी के अंदर हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। ये हमारा थर्ड डे था जहाँ पे हमने ट्रेड किया है। यहाँ पे काफ़ी सारा एक्सपेक्टेशन होगा कि अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है 19,848 के ऊपर तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। पर अगर हम यहाँ पे ये लेवल के नीचे ओपन हो जाते हैं 735, तो पॉसिबल है हम यहाँ पे लोअर एंड आ सकते हैं, जो रहेगा आपका 19,673। तो ओपनिंग डिसाइड करेगा आपका कल का क्लोजिंग कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा में देखेंगे तो आपको हमें पता चलेगा कि लोगों ने क्या किया है, दोनों साइड यहाँ पे बिल्डअप किया है। काफ़ी अच्छा सा डेटा बन चुका है और आपने नोटिस भी किया होगा कि जब मंथली एक्सपायरी होती है तो उसके एक वीक पहले हमें कोई भी साइड मूव अच्छा सा मिल जाता है एक्सपायरी के टाइम पे। तो हमें यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि निफ्टी का जो एक्सपायरी थर्सडे है उसके पहले अगर बैंक निफ्टी में मूव मिल जाता है तो निफ्टी को भी ये एक डायरेक्शन देगा। तो बैंक निफ्टी का समझते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि 790 हाई ये आज का ओपन इक्वल टू हाई है और हमने क्लोजिंग किया हुआ है 43,689। तो जब तक हम यहाँ पे 810 के ऊपर सस्टेन नहीं करेंगे हम बाई नहीं करेंगे। 810 के ऊपर जैसे सस्टेन करने लगता है एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप है वो फिल आउट होगा और आपका ये टारगेट 44,062 से लेकर 70 तक जा सकता है। शॉर्ट करने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा ये कैंडल का लो जो है यहाँ पे 43,513। तो 510 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, नीचे 200 पॉइंट मिलेगा। सेम ऊपर की साइड है, अगर 800 के ऊपर होल्ड किया तो ऊपर 200 पॉइंट मिलेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और हम ऊपर में 810 भी नहीं ब्रेक करते, नीचे में 510 भी नहीं ब्रेक करते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि आपका जो एक्सपायरी है 650 के आसपास कहीं पे हो सकता है। फिर निफ्टी आज ही ख़त्म हुआ है, पर आज देखेंगे तो यहाँ पे
आपको देखने को मिला है कि काफ़ी छोटा रेंज में ट्रेड हुआ है। ये एक होल्ड कैंडल भी है, यहाँ से आपको एक डायरेक्शनल भी मिल सकता है। अभी ये भी कैंडल देखेंगे तो इसका जो हाई था 647, आज का हाई है 635। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर हम आज के लो को ब्रेक करते हैं तो यहाँ तक एक बार जा सकते हैं 473। ऊपर की साइड ब्रेक किया तो हमारे पास दो रजिस्टेंस है 680 एंड 720, तो इसके बीच में आपको कोई कहीं पे भी रिवर्सल मिल सकता है। स्टॉक की बात करें दोस्तों, और दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं हर एक वीडियो में स्टॉक इंक्लूड करूं तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिख देना कि जो भी मेरा जो स्टडी रहता है मैं वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हो या तो लाइक, तो मुझे पता नहीं रहता है कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो प्लीज़ वहाँ पे आप एक बार कमेंट ज़रूर कर देना, तो मैं आगे आने वाले वीडियो में ये ऐड करता रहूँगा। तो आज के लिए 3 स्टॉक है। एक तो Bsoft है पहले, जो अगर आप देखोगे यहाँ से तो इसका कंटिन्यू जो रैली स्टार्ट हुआ है 330 से लेके 630, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट। अब इसको हम यहाँ पे अगर रिवर्सल का माने, रिवर्सल यानी कि रिट्रेसमेंट आता है तो एक पहला आपका रहेगा 600 तक एक बार। जिस हिसाब से कैंडल बना हुआ है दोजी यहाँ पे शूटिंग स्टार, उसके बाद में हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिला है। अब अगर हम वापस 613 को ब्रेक करते हैं तो नीचे हम 600 तक जा सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट की साइड ट्रेड रहेगा। ये चार्ट मैंने आपको शेयर भी किया था कि ब्रेकआउट यहाँ पे है, इसको ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो शूटिंग स्टार है उसके हायर एंड पे जाके हम ट्रेड कर रहे हैं। क्लोज भी अच्छा किया है, तो आज के हाई के ऊपर बाय करना 293 आपका टारगेट रहेगा। एनटीपीसी में आप देखोगे तो आपको यहाँ पे जो आपका स्क्वायर था रेक्टेंगल का ब्रेकआउट मिला, फिर से ये रिट्रेसमेंट हुआ, आज सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। आपके लिए यहाँ पे लॉन्ग बनेगा 253 के ऊपर, इसको आप बाय कर सकते हो। अब जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट होगा 253 के ऊपर होल्ड करेगा तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए, नीचे 231 से लेके यहाँ पे 247 था, तो 16 पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, यानी कि 266, और उसके बाद में अनदर 16 पॉइंट। तो 1:2 करके आप चल सकते हो। ऑप्शन चेन में डेटा जिस हिसाब से आप देख रहे हो दोनों साइड यहाँ बिल्डअप हुआ है। आज कॉल में अनवाइंडिंग है, वो हो भी सकता है क्योंकि आज गैप अप ओपन होता है, तो जिनके पास मार्जिन कम है वो एग्जिट कर जाते हैं, या तो कोई लोग डर के कर जा सकते हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है तो आप होल्ड करके बैठ सकते हो। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो 19,800 74 लाख यहाँ पे शॉर्ट है पुट की साइड। इन द मनी में 12,11,000 है। अदर साइड 19,800 1,14,00,000 है, यानी एक आपका रेजिस्टेंस है। इन द मनी काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट किया गया है। ये लोग ट्रैप कब होंगे, जब आप 810 के ऊपर सस्टेन करने लगेंगे। 848 860 ये लेके जा सकता है। नीचे की साइड ये जो अभी पुट ओपन है, ये ट्रैप कब होंगे, वापस 700 के नीचे ही यहाँ पे ये लोग ट्रैप होंगे। इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा डिप आपको मिल सकता है, 620 तक भी ये जा सकता है। बैंक निफ्टी 43,500 एक सपोर्ट है 38 लाख का। सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो 43,600 है। आज हमने देखा कि 43,600 से हमने बाउंस भी दिया हुआ है। ऊपर में 43,800 जो आपका 791 आज का ओपन इक्वल टू हाई है, वही जगह से हमने आज रिवर्सल लिया था। तो बहुत ही छोटी रेंज में यहाँ पे प्रीमियम बना हुआ है, तो 240 पॉइंट आप इसका प्लस माइनस लेके चल सकते हो। नीचे में 510 और ऊपर में यहाँ पे 810 को ऊपर होल्ड कर जाता है तो 44,062। कल के लिए जो ध्यान में रखना है आपको 43,900 का पुट एंड अदर साइड 43,500 का कॉल। ये दोनों आपको डिसाइड करेगा कि किस साइड मार्केट जा रहा है। ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं और फिर समझते हैं कि हमें कैसे ट्रेड करना है इंट्राडे में। ग्लोबल क्यूज में अभी 53 पॉइंट हमें माइनस दिखाई दे रहा है, बाकी सब चीज़ वापस वही नॉर्मल है। क्रूड ऑयल में कल काफ़ी अच्छा सा उछाल आया था, 82 है। अगर जितना ये 82.10 के ऊपर सस्टेन करता है, ये वापस 83-88 के आसपास जा सकता है। इंडिया विक्स भी इंक्रीज़ हो रहा है, 12.23 है। शायद ये पॉसिबल है कि इलेक्शन जो आने वाला है उसकी वजह से यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। USD INR अभी भी होल्ड कर रहा है 83.22। तो इंट्राडे चार्ट समझते हैं यहाँ पे कि सिमिलर है कि स्पाइक के बाद कंसोलिडेशन आ जाता है। देखेंगे तो पिछले 3 दिन का चार्ट देखो तो 1 या 2 कैंडल ऐसे बनते हैं जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। हमें यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है कि ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है,
अगर यहाँ पे गैप डाउन बड़ा ओपन होता है यानी कि 60 पॉइंट, तो आपका यहाँ पे पहला सपोर्ट बनेगा 720, क्योंकि आपका ये एक प्रीवियस का रेजिस्टेंस था तो एक सपोर्ट करेगा। जब ये बाउंस करता है और वापस 732 को ब्रेक नहीं करता है तो फिर आप फिर से शॉर्ट कर सकते हो और टारगेट 670 एंड 620। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद में हम 770 को ब्रेक करते हैं तो फिर यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए 730। धीरे धीरे करके अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेक डाउन होता है तो आपका 750 पे एक बार सपोर्ट लेगा। तो हमारे पास 3 सपोर्ट है, 720, 732 एंड 750। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद हम वापस 812 के ऊपर सस्टेन करते हैं। आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हो फॉर 850 के लिए। वापस आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जब 872 के ऊपर हम सस्टेन करेंगे। गैप अप ओपन होता है 880 के आसपास, वहाँ पे ध्यान में रखना अगर फर्स्ट कैंडल ऐसा कोई बन जाता है तो उसके लो के नीचे आप शॉर्ट भी कर सकते हो। आपका टारगेट 830 एंड 800 होना चाहिए कल के लिए। बैंक निफ्टी अगर 2 दिन का अगर ट्रेड देखते हो तो ऊपर में 790 है और नीचे में यहाँ पे 450, उससे भी कम अगर देखें तो आता है 560। तो ये जो जोन है अभी कंसोलिडेशन काफ़ी हो चुका है 2 दिन, तो एक हमें ट्रेड मिलना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, इस लेवल को यहाँ से बना दो एंड ये आपका बन गया ट्रायंगल। तो जब भी आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसे में ये जो ऐसा ट्रायंगल बनता है हायर चांस रहता है आपको एक क्विक मूव मिले, यानी कल एक्सपायरी भी है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड हाफ में यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। तो अगर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट होता है तो 740 को ध्यान में रखना और नीचे में यहाँ पे 640। जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। नीचे में 300 सपोर्ट है, ऊपर में 44,062 आपका सपोर्ट है। गैप अप ओपन हो जाता है 880, उसको एक बार नीचे आने दो। 790 को अगर होल्ड करता है फिर बाई करना 44,062। गैप डाउन अगर ओपन होता है 572 के आसपास, एक बार बाउंस आने दो। 640 को रिजेक्शन करता है फिर शॉर्ट करना, नीचे टारगेट 410 एंड 300 के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।